आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए वीएस आरएनए। क्वेश्चन नंबर पहला, राइबोसोम का एक संकुल जो आरएनए के एकल रज्जु के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। ए पॉलीसोम, बी पॉलीमर यानी बहुलक, सी पॉलीपेप्टाइड, डी ओकाजाकी खंड। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा ए पॉलीसोम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जीवित जीव से विशिष्ट डीएनए खंड का पृथक्करण और शुद्धिकरण करने से सफलता प्राप्त की थी। ए क्रिक ने, बी नीरेनबर्ग ने, सी खुराना ने, डी वेकविथ और उसके साथियों ने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी नीरेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रक होते हैं, बी यह भित्ति से घिरा रहता है, सी यह तर्कु बनाने में भाग लेता है, डी यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के क्रियाशील स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के क्रियाशील स्थल है। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचना किस पर अंकित होती है। ए क्षारों की संख्या, बी न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम, सी डीएनए की लंबाई, डी न्यूक्लियोसाइड की संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोकैरियोट्स आनुवंशिक तंत्र में होता है अथवा जीवाणु जीनोम में पाया जाता है। ए डीएनए तथा हिस्टोन, बी डीएनए तथा कोई हिस्टोन नहीं, सी हिस्टोन तथा कोई डीएनए नहीं, डी डीएनए और हिस्टोन दोनों ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी डीएनए तथा कोई हिस्टोन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ए डीएनए के इन विवो द्विगुणन में, बी एमआरएनए के इन विवो संश्लेषण में, सी एमआरएनए के इन विट्रो संश्लेषण में, डी ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से विशिष्ट डीएनए क्रम के इन विट्रो द्विगुणन में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से विशिष्ट डीएनए क्रम के इन विट्रो द्विगुणन में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही बताना है। ए दिया है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए को अनुलेखित करता है, ये आपका सही है। दूसरा दिया है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएन आरएनए को अनुलेखित करता है, दूसरा आपका गलत है। तीसरा दिया है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एचएन आरएनए को अनुलेखित करता है, तीसरा भी आपका गलत है। चौथा दिया है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएन आरएनए को अनुलेखित करता है, चौथा आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ई, पहला सही है और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए अणु के प्रति समांतर एंटी पैरेलल रज्जुकों का अर्थ है कि।
ए, दो डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फास्फेट समूह विपरीत स्थितियों ध्रुवों पर होते हैं। बी, एक रज्जुक वामावर्त घूमता है। सी, एक रज्जुक दक्षिणावर्त घूमता है। डी, दो डीएनए रज्जुकों के सिरों पर साझा फास्फेट समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, दो डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फास्फेट समूह विपरीत स्थितियों ध्रुवों पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एमआरएनए अणु के साथ टीआरएनए अणु के किस स्थान पर हाइड्रोजन बंधन होता है? ए, प्रकूट यानी कोडोन। बी, प्रतिप्रकूट यानी एंटीकोडोन। सी, टीआरएनए अणु का 5' अंत। डी, टीआरएनए अणु का 3' अंत। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिप्रकूट एंटीकोडोन। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम किसके द्वारा देखा जा सकता है? ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सी, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। डी, लाइट माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11, आरएनए इंटरफेरेंस आवश्यक होते हैं। ए, कोशिकीय प्रसारण के लिए। बी, कोशिकीय सुरक्षा के लिए। सी, कोशिकीय विभिन्नता के लिए। डी, माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, कोशिकीय सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आरएनए निर्माण के लिए 1959 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ए, एस ओकोवा। बी, ए कोर्नबर्ग। सी, एच खुराना। डी, निरेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, एच कोओवा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए है, एस ओकोवा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2002 की प्रमुख खोज है। ए दिया है cDNA। बी दिया है 16SR RNA। सी दिया है rDNA। डी दिया है miRNA। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, miRNA। क्वेश्चन नंबर 14, केवल आरएनए में उपस्थित यूरिडीन है। ए, न्यूक्लियोसाइड। बी, न्यूक्लियोटाइड। सी, प्यूरिन। डी, पिरिमिडीन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, पिरिमिडीन। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? ए, एडेनिन और थायमिन। बी, एडेनिन और ग्वानिन। सी, ग्वानिन और साइटोसिन। डी, साइटोसिन और थायमिन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, एडेनिन और ग्वानिन। क्वेश्चन नंबर 16, फ्यूजन अभिक्रिया किसका विशिष्ट टेस्ट है? ए, आरएनए। बी, डीएनए। सी, प्रोटीन। डी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए नहीं होता? ए, केंद्रक युक्त अंडाणु में। बी, परिपक्व आरबीसी में। सी, परिपक्व शुक्राणु में। डी, बालों की जड़ में। आपको बताना है किस एक में डीएनए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, परिपक्व आरबीसी में।
क्वेश्चन नंबर 18 ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन इकाई में इंट्रोनों को निकाला जाना और एक्सोनों को सुनिश्चित क्रम में जोड़ा जाना क्या कहलाता है? ए स्प्लाइसिंग, बी टेलिंग, सी ट्रांसफॉर्मेशन, डी कैपिंग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए स्प्लाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 19 यूकैरियोट्स में अर्ध संरक्षित डीएनए रिप्लिकेशन प्रक्रिया की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ए दिया है टेलर, वुड्स तथा ह्यूजेस 1957, बी दिया है मेसेल्सन तथा स्टाल 1957, सी दिया है निरेनबर्ग तथा खुराना 1967, डी दिया है वाटसन तथा क्रीक 1952। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी मेसेल्सन तथा स्टाल। क्वेश्चन नंबर 20 डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव द्विगुणन सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित किया गया था? ए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, बी एशेरिचिया कोलाई, सी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डी साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी एशेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 21 न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजनी क्षारों के किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है? आपको गलत मिलान छांटना है। ए दिया है आपका ग्वानिन, एडेनिन, प्यूरिन, बी दिया है एडेनिन, थायमिन, प्यूरिन, सी दिया है थायमिन, यूरेसिल पायरिमिडीन, डी दिया है यूरेसिल साइटोसिन पायरिमिडीन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी एडेनिन, थायमिन, प्यूरिन। ये आपका गलत मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड यौगिक संयोजक एंजाइम कहते हैं? अथवा ओकाजाकी खंड जुड़े होते हैं, अथवा एक ही रजिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे गए विदेशी डीएनए एवं प्लाज्मिड को किसके उपयोग द्वारा जोड़कर एक पुनर्योजक प्लाज्मिड बनाया जा सकता है? ए पॉलीमरेज फर्स्ट, बी पॉलीमरेज सेकेंड, सी लाइगेज, डी राइबोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 23 बी स्वरूपी डीएनए कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग कितना होता है? ए 3.4 नैनोमीटर, बी 2 नैनोमीटर, सी 20 नैनोमीटर, डी 0.34 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए 3.4 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 एडीएनए है। ए दिया है 12 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रतिचक्र के साथ वामावर्त हेलिक्स, बी दिया है 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रतिचक्र के साथ दक्षिणावर्त हेलिक्स, सी दिया है 12 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रतिचक्र के साथ दक्षिणावर्त हेलिक्स, डी दिया है 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रतिचक्र के साथ वामावर्त हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रतिचक्र के साथ दक्षिणावर्त हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 25 आरएनए का कौन सा प्रकार सर्वाधिक हेटेरोजीनस होता है? ए टीआरएनए, बी एमआरएनए,
सी rRNA, डी hnRNA। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी hnRNA। क्वेश्चन नंबर 26 ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर विधि के नियम पर कार्य का विकास किसके द्वारा किया गया? ए इरविन चारग्राफ, बी मोरिक विल्किंस, सी फ्रेडरिक सेंगर, डी फ्रांसिस क्रिक, ई दिया है एलिक जेफरी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी फ्रेडरिक सेंगर। क्वेश्चन नंबर 27 न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन की संरचनात्मक इकाई के चित्र का अध्ययन कीजिए। इसके भागों की पहचान कीजिए जिन्हें ए, बी तथा सी द्वारा दर्शाया गया है। ए हो जाएगा आपका डीएनए, बी हो जाएगा आपका H1 हिस्टोन, सी हो जाएगा आपका हिस्टोन ऑक्टामर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी। ए आपका है डीएनए, बी आपका है H1 हिस्टोन, सी आपका है हिस्टोन ऑक्टामर। क्वेश्चन नंबर 28 डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक क्षार युग्म अगले क्षार युग्म से कितनी दूरी पर स्थित होता है? ए दिया है 3.4 नैनोमीटर, बी दिया है 0.3 नैनोमीटर, बी दिया है 0.34 नैनोमीटर, सी दिया है 2.0 नैनोमीटर, डी दिया है 3.4 नैनोमीटर, ई दिया है 0.034 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी 0.34 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 केवल डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार यह भी कहलाता है? ए यूरेसिल, बी 5 मिथाइल यूरेसिल, सी ग्वानिन, डी NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी 5 मिथाइल यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 30 एक जीन पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम 3' TGC GCT GCG ATA 5' है। ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात इसके विपरीत mRNA का निर्माण होता है तथा जुड़ने वाले एंटीकोडोन में क्षारों का क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए 5' ACG CGC UAU 3' and 3'AAA UGC GCG AUA 5'। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा एंजाइम जो डीएनए डुप्लेक्स के एक स्ट्रैंड को काटकर दो स्ट्रैंड के कुंडलन के तनाव को मुक्त करने में सहायता करता है? ए डीएनए लाइगेज, बी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सी टोपो आइसोमरेज, डी स्विलेजेज हेलिकेज या अकुंडलन। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी टोपो आइसोमरेज।
क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए अणु में ए थायमिन के प्रति एडेनिन का अनुपात अलग अलग जीव में अलग अलग होता है। बी, दो रज्जुक होते हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं, एक 5' से 3' दिशा में तथा दूसरा 3' से 5' दिशा में। सी दिया है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों तथा पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडों की सकल मात्रा सदैव एक बराबर नहीं होती। डी दिया है, दो रज्जुक होते हैं जो 5' से 3' दिशा में समानांतर चलते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी, दो रज्जुक होते हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं, एक 5' से 3' दिशा में तथा दूसरा 3' से 5' दिशा में। क्वेश्चन नंबर 33, किस अवस्था में दिए गए निम्न mRNA के पढ़ने के प्राधार में कोई परिवर्तन नहीं होता। दिया है 5' AA CAGC GG UA UU 3'। ए दिया है 5वीं स्थिति पर G के निवेश से। बी दिया है 5वीं स्थिति पर G के विलोपन से। सी दिया है चौथी एवं 5वीं स्थिति पर क्रमशः A एवं G के निवेश से। डी दिया है 7वीं 8वीं एवं 9वीं स्थितियों पर GGU के विलोपन से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी, 7वीं 8वीं एवं 9वीं स्थितियों पर GGU के विलोपन से। क्वेश्चन नंबर 34, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल विल्किंस तथा फ्रैंकलिन द्वारा निर्मित किस डाटा पर आधारित है। ए, संकरण पर। बी, डीएनए सीक्वेंस पर। सी, साउदर्न ब्लोटिंग पर। डी, फोरियन के ट्रांसफॉर्मेशन पर। ई, एक्सरे डिफ्रैक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ई, एक्सरे डिफ्रैक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 35, हिस्टोन H1 का केंद्रकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है। ए, अनुलेखन हो रहा है। बी, डीएनए प्रतिकृतियन हो रहा है। सी, डीएनए क्रोमैटिन रेशों में संघनित है। डी, डीएनए की द्विकुंडली अनावृत है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, डीएनए क्रोमैटिन रेशों में संघनित है। क्वेश्चन नंबर 36, डीएनए के 3.2 kbp लंबे खंड में 820 एडेनिन क्षार पाए जाते हैं, तब साइटोसिन क्षारों की संख्या क्या होगी। ए दिया है 780, बी दिया है 1560, सी दिया है 740, डी दिया है 1480। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए, 780। क्वेश्चन नंबर 37, हिस्टोन डीएनए की प्रमुख खांचों पर कोड बनाते हुए पाया जाता है। ए, 15 डिग्री, बी, 90 डिग्री, सी, हेलिक्स अक्ष से 45 डिग्री, डी, हेलिक्स अक्ष से 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी, हेलिक्स अक्ष से 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38, रूपांतरण हेतु डीएनए से लेपित सूक्ष्मकण जिनको जीन गण से दागा जाता हो किसके बने होते हैं। ए, रजत अथवा प्लेटिनम, बी, प्लेटिनम अथवा जिंक यानी जस्ता, सी, सिलिकॉन अथवा प्लेटिनम, डी, स्वर्ण अथवा टंगस्टन।
क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी स्वर्ण अथवा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 39 एंटीसेंट। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है एंटीसेंस प्रौद्योगिकी क्या है। ये दिया है जब कभी आरएनए के एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। बी आरएनए पॉलीमरेज से डीएनए का बनना। सी एंटीजनों के संश्लेषण में एक विजातीय एंटीजन का प्रदर्शन कोशिका करती है। डी ऊतक संवर्धनों में सोमा क्लोन विभेदों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए जब कभी आरएनए के एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता। ए दिया है 5' फास्फोरिल और 3' हाइड्रोक्सिल सिरे। बी दिया है विषम चक्री नाइट्रोजनी बेस। सी दिया है चारगॉफ नियम। डी दिया है संपूरक बेस युग्मन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी चारगॉफ नियम। क्वेश्चन नंबर 41 5' से 3' एक्सोन्यूक्लिएज गुण युक्त प्रोकैरियोटिक एंजाइम है। ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। बी डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। सी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डी दोनों ए तथा सी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 340 एंगस्ट्रॉन लंबे डीएनए अणु के खंड में 20 थायमिन नाइट्रोजनी क्षार होते हैं तब इसी खंड में ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार की संख्या क्या होगी। ए दिया है 10। बी दिया है 40। सी दिया है 80। डी दिया है 160। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी 80। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक प्रकार से मिलाया जाता है। ए फ्रेडरिक ग्रिफिथ रूपांतरण की परिघटना की खोज की। बी दिया है लाइसन पॉलिंग डीएनए का प्रथम बार पृथक्करण किया। सी फ्रांसिस क्रिक एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना का प्रस्ताव रखा। डी जॉर्ज वीडल अंतर्जात सृष्टि की धारणा का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए फ्रेडरिक ग्रिफिथ रूपांतरण की परिघटना की खोज की। क्वेश्चन नंबर 44 चार ग्राफ नियमानुसार अथवा निम्न में से एक का अनुपात भिन्न जातियों के डीएनए में सदैव एक समान होता है। ए दिया है एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थायमिन प्लस साइटोसिन। बी दिया है एडेनिन प्लस थायमिन बराबर ग्वानिन प्लस साइटोसिन। सी दिया है एडेनिन प्लस साइटोसिन बराबर थायमिन प्लस साइटोसिन। डी दिया है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थायमिन प्लस साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 45 डीएनए के अर्धसंरक्षित द्विगुणन के प्रमाण के लिए मैथ्यू व फ्रैंकलिन स्टेल ने
15 तथा 14 युक्त डीएनए को पृथक करने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की? ए. आयन विकिरण क्रोमेटोग्राफी, बी. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सी दिया है बायोन्ट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, डी दिया है जेल फिल्ट्रेशन, ई दिया है आइसोपिक्विक सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी, बायोन्ट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? ए. डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बी. डीएनए हेलिकेज, सी. डीएनए प्राइमेज, डी. डीएनए टोपोआइसोमरेज। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, डीएनए प्राइमेज। क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए में वास्तविक द्विगुणन किसके कारण संभव है? क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए में वास्तविक द्विगुणन किसके कारण संभव है? ए दिया है हाइड्रोजन बंधता, बी दिया है फास्फेट बैकबोन, सी दिया है पूरक क्षार युग्मन नियम, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी, पूरक क्षार युग्मन नियम। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है ए 3' से 5' दिशा में, बी दिया है 2' से 5' दिशा में, सी दिया है दोनों 3' से 5' और 5' से 3' दिशा में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों 3' से 5' और 5' से 3' दिशा में। क्वेश्चन नंबर 49, डीएनए प्रतिकृति किसकी सहायता से होती है? ए. केवल डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, बी. केवल डीएनए लाइगेज द्वारा, सी. डीएनए पॉलीमरेज तथा एवं लाइगेज दोनों द्वारा, डी. आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी, डीएनए पॉलीमरेज एवं लाइगेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सी हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एवं लाइगेज दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि डीएनए के कोडोन एटीजी हो और यदि एक साइटोसिन क्षार को आरंभ में ही जोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन सी व्यवस्था बनेगी? ए दिया है एक नॉनसेंस उत्परिवर्तन, बी दिया है टीजी, सी दिया है जी, डी दिया है एटीजी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी जी। क्वेश्चन नंबर 51, डीएनए गलनांक से तापमान 70 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर प्राथमिक रूप से किसका अपघटन होता है? ए. फास्फोडाइस्टर बंध, बी. ग्लाइकोसाइडिक बंध, सी. डाइसल्फाइड, डी. हाइड्रोजन बंध। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी. हाइड्रोजन बंध।
क्वेश्चन नंबर 52, डीएनए अणु का वह भाग जो विभिन्न डीएनए अणुओं में अलग अलग होता है। ए फास्फेट अणु, बी नाइट्रोजन क्षार, सी शर्करा अणु, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन क्षार। क्वेश्चन नंबर 53, राइबोजाइम है। ए शर्करा रहित आरएनए, बी फास्फेट रहित आरएनए, सी एंजाइम क्रियायुक्त आरएनए, डी अतिरिक्त फास्फेट युक्त आरएनए। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी एंजाइम क्रियायुक्त आरएनए। क्वेश्चन नंबर 54, वीडल व टैटम ने अपने प्रयोगों में देखा कि प्रत्येक उत्परिवर्तित मोल्ड वृत्त में एक खास एंजाइम की कमी होती है। इससे क्या प्रदर्शित होता है? ए कोशिकाओं को कार्य करने के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, बी जीन्स डीएनए के बने होते हैं, सी एंजाइम क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, डी जीन्स पर प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा डी जीन्स पर प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। क्वेश्चन नंबर 55, डीएनए कहाँ मिथाइलेटिक होता है? ए दिया है ए रेजिड्यू, बी दिया है जी रेडिड्यू, सी दिया है टी रेजिड्यू, डी दिया है सी रेडिड्यू। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी टी रेजिड्यू। क्वेश्चन नंबर 66, डीएनए के प्यूरिन निरूपित होते हैं। ए दिया है यूरेसिल एवं थायमिन द्वारा, बी दिया है ग्वानिन एवं एडेनिन द्वारा, सी दिया है यूरेसिल एवं साइटोसिन द्वारा, डी दिया है थायमिन एवं साइटोसिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी ग्वानिन एवं एडेनिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 दिया है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नहीं होता। ए फास्फेट, बी शर्करा, सी नाइट्रोजन क्षारक, डी फास्फेट एवं शर्करा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 58, वाटसन एवं क्रिक विख्यात हैं अपनी खोज के कारण कि डीएनए ए एक सूत्री कुंडली की रचना का होता है, बी में केवल डीऑक्सीराइबोज होता है, सी एक द्विसूत्री कुंडली की रचना का होता है, डी आरएनए का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा सी एक द्विसूत्री कुंडली की रचना का होता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 59, डीएनए की प्रति समांतर प्रक्रिया का अर्थ है। ए इसके आवेशित फास्फेट समूह, बी विपरीत स्टैंड के क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बंधों का निर्माण, सी दोनों स्टैंड की विपरीत दिशा, डी एक स्टैंड के क्षार के दूसरे स्टैंड के क्षार के साथ युग्मन। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी दोनों स्टैंड की विपरीत दिशा। क्वेश्चन नंबर 60, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ए ग्रिफिथ, बी हर्शे एवं चेज, सी अवरी मैक्वार्ड और मैकॉल्टी, डी हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा
बी हर्षे और चेज। क्वेश्चन नंबर 61, वह किण्वक जो डीएनए के अणु को खंडों में काट सकता है उसे कहते हैं ए डीएनए पॉलीमरेज, बी डीएनए लाइगेज, सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डी डीएनए गायरेज। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 62, डीएनए दो पूरक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यदि एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का क्रम AGC TTC GA है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का क्रम होगा। एम दिया है TAG CAT AT, बीम दिया है GAT CCT AG, सीम दिया है TCG AAGCT, डीम दिया है GCT AAGCT। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा सी TCG AAGCT। क्वेश्चन नंबर 63, डीएनए रेप्लिकेशन में यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से भिन्न होते हैं। ए दिया है विभिन्न एंजाइम समान एंजाइम के अलावा के लिए जो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड के संश्लेषण में सहायक होते हैं। बी असतत अपेक्षाकृत अर्ध असतत रेप्लिकेशन के। सी डीएनए प्राइमर का उपयोग अपेक्षाकृत आरएनए प्राइमर के। डी दिया है एक दिशी अपेक्षाकृत द्विदिशीय रेप्लिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा बी असतत अपेक्षाकृत अर्ध असतत रेप्लिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 64, ई कोलाई डीएनए के रेप्लिकेशन की विधि होती है। एम दिया है संरक्षी और एक दिशी, बीम दिया है अर्ध संरक्षी और एक दिशी, सीम दिया है संरक्षी और द्विदिशी, डीम दिया है अर्ध संरक्षी और द्विदिशी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा डी अर्ध संरक्षी और द्विदिशी। क्वेश्चन नंबर 65, यदि बी डीएनए 20 कुंडली वाले द्विगुणित द्विसूत्री अणु में 120 एडेनिन अणु हैं तो 3 हाइड्रोजन बंध बनाने वाले पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी। एम दिया है 80, बीम दिया है 100, सीम दिया है 120, डीम दिया है 140। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ए 80। क्वेश्चन नंबर 66, ओकाजाकी खंड किस समय दिखाई देते हैं अथवा डीएनए का बहुगुणन कहलाता है। ए प्रतिलिपिकरण यानी रिप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है ओकाजाकी खंड किस समय दिखाई देते हैं अथवा डीएनए का बहुगुणन कहलाता है। ए प्रतिलिपिकरण यानी रिप्लिकेशन, बी पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन, सी ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन, डी दिया है अनुलिपीकरण यानी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ए प्रतिलिपिकरण यानी रिप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 67, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है। ए न्यूक्लियोलस, बी न्यूक्लियोसोम, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ए न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 68, विषाणुओं में आरएनए द्वारा डीएनए बनने में कौन सा एंजाइम प्रयोग में आता है अथवा आरएनए से डीएनए में सूचनाओं का स्थानांतरण होना कहलाता है अथवा निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है।
ए डीएनए पॉलीमरेज, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी एंडोन्यूक्लिएज, डी लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन नंबर 69 एक मॉलिक्यूलर प्रोब के लक्षण हैं। पहला दिया है बहुत लंबे अणु, दूसरा दिया है द्विसूत्रीय, तीसरा दिया है डीएनए या आरएनए, चौथा दिया है वांछित जीन के भाग के पूरक। सही जोड़ा है, आपको सही जोड़ा बताना है। 69 का आंसर हो जाएगा सी। आपका तीसरा डीएनए या आरएनए, चौथा वांछित जीन के भाग के पूरक। क्वेश्चन नंबर 70 डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा सहायक होता है? ए आरएनए पॉलीमरेज, बी डीएनए पॉलीमरेज, सी एक्सोन्यूक्लिएज, डी रिकॉम्बिनेज। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 71 आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में कौन सा एंडोन्यूक्लियस सबसे अधिक उपयोग होता है? ए दिया है प्रकार फर्स्ट, बी दिया है प्रकार सेकंड, सी दिया है प्रकार थर्ड, डी दिया है ए तथा सी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी प्रकार सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72 डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होता है जब ए लीडिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाता है, बी दोनों सूत्रों के न्यूक्लियोटाइड के बीच का हाइड्रोजन बंध टूटता है, सी संबंधित न्यूक्लियोटाइड के बीच का फास्फोडाइस्टर बंध टूटता है, डी नाइट्रोजन क्षार व डीऑक्सीराइबोस शर्करा के बीच का बंध टूटता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी दोनों सूत्रों के न्यूक्लियोटाइड के बीच का हाइड्रोजन बंध टूटता है। क्वेश्चन नंबर 73 ओकाजाकी खंड का संश्लेषण होता है। ए डीएनए के सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड पर, बी डीएनए के केवल लैगिंग स्ट्रैंड पर, सी डीएनए के दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पर, डी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पर। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 दिया है ओकाजाकी खंड का संश्लेषण होता है। ए डीएनए के सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड पर, बी डीएनए के केवल लैगिंग स्ट्रैंड पर, सी डीएनए के दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पर, डी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पर। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी डीएनए के केवल लैगिंग स्ट्रैंड पर। क्वेश्चन नंबर 74 डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? ए प्रतिकृति द्विशाख की तरफ अग्रग स्ट्रैंड को, बी प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी स्ट्रैंड को, सी प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रग स्ट्रैंड को, डी प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्ट्रैंड को। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा डी प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्ट्रैंड को। क्वेश्चन नंबर 75 आनुवांशिक आरएनए कितने प्रकार का होता है? ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है केवल 1, डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 76 डीएनए में किस प्रकार का कुंडलीकरण होता है? ए दक्षिणावर्ती, बी वामावर्ती, सी टेढ़ा मेढ़ा, डी विपरीत। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए दक्षिणावर्ती।
क्वेश्चन नंबर 77, आरएनए के क्रमिक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से परस्पर समांतर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ए ग्लाइकोसिडिक बंध, बी फास्फोडाइस्टर बंध, सी हाइड्रोजन बंध, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बी फास्फोडाइस्टर बंध। क्वेश्चन नंबर 78, डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान लैगिंग स्टैंड पर न्यूक्लियोटाइड का योग होता है? ए रिप्लिकेटिंग फोर्क की ओर, बी लीडिंग स्टैंड की तुलना में तीव्र दर पर, सी नियमित, डी अनियमित। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा डी अनियमित। क्वेश्चन नंबर 79, प्रो डीएनए के किसके द्वारा विदलन से पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त किया जाता है? अथवा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से किसके द्वारा निर्मित डीएनए सेगमेंट पर आधारित होता है? ए प्राइमेज, बी एक्सोन्यूक्लिएज, सी लाइगेज, डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्वेश्चन नंबर 80, डीएनए का रासायनिक चाकू है अथवा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में न्यूक्लिक अम्ल का आंतरिक विदलन करने वाला एंजाइम है? ए लाइगेज, बी पॉलीमरेज, सी एंडोन्यूक्लिएज, डी ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा सी एंडोन्यूक्लिएज। क्वेश्चन नंबर 81, समुद्री आर्चिन के डीएनए में जो कुंडलित होता है 17% बेस साइटोसिन के दिखाए गए हैं। इस डीएनए में अन्य 3 बेसों की प्रत्याशित प्रतिशतता क्या होगी? एम दिया है ग्वानिन 17%, ए दिया है ग्वानिन 17%, एडेनिन 16.5%, टी दिया है और टी दिया है थायमिन 32.5%, बीम दिया है जी 17%, ए 33%, टी 33%, सिम दिया है जी 8.5%, ए 50%, टी 2.5%, डिम दिया है जी 34%, ए दिया है 24.5%, टी दिया 24.5%। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा बी, जी दिया है 17%, ए दिया है 33%, टी दिया है 33%। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल के संग्रहण में से एक विशिष्ट अमीनो अम्ल ग्रहण करता है? अथवा क्लोवर लीफ की पत्ती के समान संरचना निम्न में से किस आरएनए की होती है? ए दिया टीआरएनए, बी दिया एमआरएनए, सी दिया आरआरएनए, डी दिया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ए टीआरएनए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, सही कथन का चयन कीजिए। ए दिया है नाइट्रोजीनस बेस पेंटोस शर्करा से एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। बी दिया है फास्फेट समूह एक न्यूक्लियोसाइड के 5' क्वेश्चन नंबर 83 दिया है सही कथन का चयन कीजिए। ए दिया है आपका नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शर्करा से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपका सही है। बी दिया है फास्फेट समूह एक न्यूक्लियोसाइड के 5' के से फास्फोएस्टर लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। बी भी आपका सही है। सी दिया है दो न्यूक्लियोसाइड 3' से 5' एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं।
ये सी भी आपका गलत है। डी दिया है ऋणात्मक आवेशित डीएनए चारों ओर से धनात्मक आवेशित हिस्टोन ऑक्टर से घिरे रहते हैं तथा न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। डी आपका सही है। ई दिया है ऐसा क्रोमैटिन जो अत्यधिक संघनित हो तथा गहरा स्टैंड हो यूक्रोमैटिन कहलाता है। ई आपका गलत है। तो सही आपका कथन पूछा है, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। केवल सी तथा ई गलत है, बाकी सब सही हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।